देवों का देव महादेव, जिनके लिए इस ब्रह्मांड का हर जीव प्रिय है और अपने भक्तों की भक्ति से काफी आसानी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शायद इसलिए भगवान शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव का हाथ जिसके सर पर होता है उसे हर तरह के दुख दर्द और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान शिव का यह प्यार केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव सभी पशु और जीवों को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो मनुष्यों से करते हैं। शायद इसीलिए भगवान शिव ने समय समय पर कई पशुओं के रूप में भी अवतार लिए। इसलिए भगवान शिव को हमारे शास्त्रों में पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है, जिनके काफी मशहूर और दिव्य मंदिर नेपाल में मौजूद हैं। हमारे शास्त्रों में पशुपतिनाथ मंदिर को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है, जहां इसे कई बार केदारनाथ धाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल बताया गया है। वेदों में तो इस मंदिर को कलयुग के अंत से भी जोड़कर देखा गया है। इसके अलावा इस मंदिर की शिवलिंग, यहाँ पर होने वाली तंत्र पूजा, विरूपाक्ष मूर्ति का धरती चीरकर ऊपर आना और बलि देने की प्रथा, ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी काफी रहस्यमय लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महादेव के सबसे पुराने और दिव्य मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम भगवान शिव के इस मंदिर की कथा और इस मंदिर से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों इस मंदिर को प्रलय और कलयुग के अंत से जोड़कर देखा गया है। पशुपति शब्द में पशु शब्द जीवन को दर्शाता है और पति शब्द स्वामी या मालिक को दर्शाता है। यानी पशुपति शब्द का मतलब जीवन का देवता, जीवन का स्वामी है। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि इस मंदिर को हमारे वेदों से भी पुराना माना जाता है और कई हिंदू धर्म ग्रंथों में पशुपतिनाथ मंदिर को महाभारत कथा से जोड़कर भी देखा जाता है। और ये कथा पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी है, जिसके अनुसार आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो पांडव काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने यह जीत अपने खुद के कुल के लोगों की हत्या करके पाई थी। इसलिए सभी पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। इस गोत्र वध के पाप के कारण पांडव काफी दुखी रहा करते थे और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय के बाद भी पांडव इस दुख से अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वह इस पाप का प्रायश्चित करें और भगवान शिव से जाकर गोत्रवध पाप के पश्चाताप का उपाय करें। जिसके बाद वह कैलाश की ओर हिमालय की चोटियों में भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान शिव नहीं मिले, क्योंकि भगवान शिव भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनके पापों का पश्चाताप इतनी आसानी से मिले। पर जब भगवान शिव समझ गए कि जल्द ही पांडव उन्हें ढूंढ लेंगे, तो इसलिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पांडवों से छुपकर भागने लगे। लेकिन पांडव भी विद्वान थे, वो भगवान शिव के इस रूप को देखते ही समझ गए कि भगवान शिव हैं। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं रुके और वो तेजी से भूमि में लुप्त हो गए। और जब भगवान शिव दोबारा से अपने रूप में अवतरित हुए तो उनके बैल रूप के 7 अलग अलग हिस्से हो गए और वह अलग अलग स्थानों पर फैल गए। इसके बाद आज के नेपाल और उस समय के भारतवर्ष में उनका मस्तक गिरा, जहां पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई। और शायद इसी कारण इस मंदिर को शिव के सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मान्यता दी जाती है और इसकी शक्तियों का गुणगान हमें वेदों से लेकर शास्त्र तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कुबड़ आज के उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरा, जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थापित है। और इसके अलावा बैल की आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ती है। इसके बाद नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा, जहां मध्य महेश्वर मंदिर स्थापित किया गया। बैल के सींग भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरे, जहां कल्पनाथ मंदिर की स्थापना की गई। इस तरह भगवान शिव के बैल रूप अवतार की इस तरह से 7 टुकड़ों में बिखरने को 7 दिव्य चक्रों से भी जोड़कर देखा जाता है। और अगर आप भगवान शिव के इन सभी मंदिरों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन मंदिरों का निर्माण इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्रभावित है। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य केंद्र, इसके अंदर मौजूद भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है, जिसमें भगवान शिव के 5 अलग अलग चेहरे बने हैं, जिसमें सभी 4 दिशाओं में और एक ऊपर की ओर मुख किया गया है। इसमें प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग को पारस पत्थर के समान माना जाता है और वेदों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के सभी 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं।
पूर्व दिशा की ओर भगवान शिव के मुख को तत्पुरुष नाम दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण दिशा वाले मुख को सद्य ज्योत और उत्तर दिशा वाले मुख को अर्धनारीश्वर कहा गया है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। इसके अलावा मूर्ति के बचे हुए आखिरी मुख जो ऊपर की ओर देख रहा है, इसे ईशान मुख का नाम दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर 2 अलग अलग गर्भगृह हैं, जिसमें एक बाहर की ओर है और एक इसके अंदर भी मौजूद है, जहां भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर के भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा भारत की ओर है और दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर है। पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर एक और काफी रहस्यमय दिव्य मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति है। इस मूर्ति की रोचक बात यह कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर है और आधा हिस्सा जमीन के ऊपर है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का तो यह भी दावा है कि यह मूर्ति हर साल जमीन से ऊपर की ओर आ रही है, जो कलयुग के समय अंतराल को दर्शाती है। और मान्यता यह भी है कि जब यह मूर्ति पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी, तब कलयुग और इस दुनिया का अंत होगा और दोबारा से यह दुनिया सतयुग में प्रवेश करेगी, जहां दोबारा एक नए जीवन की शुरुआत होगी। विरूपाक्ष को काठमांडू में रहने वाले किरात लोग अपने कुल देवता की तरह पूजते हैं और इन्हें भी भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। विरूपाक्ष भगवान के कुछ मंदिर आपको हमारे दक्षिण भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर विरूपाक्ष जी को विरूपक्ष नाम से बुलाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ सबसे बड़ी मान्यता ये जुड़ी है कि अगर आपने जीवन में भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन कर लिए, तो आपको आपके किसी दूसरे जन्म में भी पशु का जीवन नहीं मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिन पर चांदी की परत चढ़ी है और मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी नंदी भगवान की प्रतिमा लगी है, ताकि भक्तगण नंदी को अपनी इच्छाओं के बारे में बता सके। इसके अलावा इस मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। नेपाल सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल करीब 15 से 20 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। शायद यही कारण है कि इसे नेपाल के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। पशुपतिनाथ का यह मंदिर 264 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें करीब 518 अलग अलग मंदिर मौजूद हैं, जिसकी कुल संपत्ति हजारों करोड़ में पहुंच जाती है, जिसमें 120 करोड़ रुपए तो पशुपतिनाथ मंदिर के अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा है। इसके अलावा इस मंदिर के नाम 9.276 किलो सोना और करीब 316 किलो चांदी है। इस मंदिर को बनाने में बौद्ध कला का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इस मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मंदिर की पूरी सुरक्षा नेपाल सरकार और उनके पुलिस के द्वारा की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में बलि देने की भी प्रथा है। वैसे आपको बता दें कि पशुपतिनाथ हिंदू धर्म के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है, जहां आज भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार बलि देने की प्रथा चली आ रही है। ये साल के कुछ खास मौकों पर होता है। वैसे नेपाल में है इकलौता मंदिर नहीं है जहां पशुओं की बलि दी जाती है, बल्कि नेपाल के कई और हिंदू मंदिर हैं जहां पर आज भी बलि देने की प्रथा निभाई जाती है। वैसे कुछ समय से नेपाल की सरकार इस तरह से मंदिरों में बलि देने पर कई तरह के कड़े कानून बना रही है और इस बार इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।